अंधेरी रात की रोशनी। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत ने हमेशा उसका साथ नहीं दिया। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे उसकी फसल बर्बाद हो गई। रमेश बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक रात जब वो अपने खेत में बैठा हुआ था, तभी उसे दूर आकाश में एक तेज रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी धीरे धीरे नीचे उतरती हुई उसके पास आ गई। रमेश हैरान रह गया जब उसने देखा कि वो रोशनी एक छोटे से परी की थी। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। रमेश ने विनम्रता से कहा, मैं केवल अपने गांव और अपने परिवार की भलाई चाहता हूँ। परी ने उसे एक छोटा सा जादुई दीपक दिया और कहा, यह दीपक तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देगा, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सिर्फ दूसरों की मदद के लिए करना। रमेश ने दीपक लिया और परी को धन्यवाद दिया। अगले दिन से उसने दीपक का उपयोग करना शुरू किया। उसने गांव के बीमार लोगों को ठीक किया, सूखे खेतों में पानी लाया और गरीबों को खाने के लिए अनाज दिया। गांव वाले उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देते, लेकिन रमेश हमेशा यही कहता, ये मेरी नहीं बल्कि उस परी की कृपा है। कुछ समय बाद गांव के एक लालची व्यक्ति को रमेश के दीपक के बारे में पता चला। उसने रमेश से दीपक छीनने की कोशिश की, लेकिन दीपक ने काम करना बंद कर दिया। रमेश ने समझाया, यह दीपक सिर्फ उनके लिए काम करता है जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, लालच और स्वार्थ के लिए नहीं। लालची व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। रमेश ने उसे भी मदद की और गांव में सभी लोगों ने मिलकर एक बेहतर समाज बनाने का संकल्प लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और सफलता दूसरों की मदद करने में छिपी होती है। लालच और स्वार्थ से दूर रहकर हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। सपनों का पुल। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू के पिता एक मजदूर थे और माँ घर का काम संभालती थी। राजू को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण उसके लिए स्कूल जाना मुश्किल था। वो हर दिन स्कूल की खिड़की से बाहर खड़ा होकर पढ़ाई सुनता और अपने दोस्तों की किताबें पढ़कर ज्ञान बढ़ाता। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने राजू को खिड़की के पास खड़े देखा। उन्होंने उसे अंदर बुलाया और पूछा, तुम हर दिन यहाँ क्यों खड़े रहते हो? राजू ने सिर झुकाते हुए कहा, सर, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं। प्रिंसिपल ने राजू की लगन देखकर उसे स्कूल में मुफ्त पढ़ाई की अनुमति दे दी। राजू बहुत खुश हुआ और उसने मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। वो हर दिन सुबह जल्दी उठता, घर के काम करता और फिर स्कूल जाता। शाम को वो अपने पिता के साथ मजदूरी करता ताकि घर का खर्च चल सके। समय बीतता गया और राजू ने अपनी मेहनत से स्कूल में टॉप किया। उसके बाद उसने कॉलेज की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त की। राजू ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक सफल इंजीनियर बन गया। जब वो गांव लौटा तो उसने देखा कि गांव के बच्चों को अभी भी पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ता है। राजू ने गांव में एक स्कूल बनवाने का फैसला किया। उसने अपनी बचत से एक छोटा स्कूल बनवाया और गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना शुरू किया। गांव वाले राजू को सपनों का पुल कहने लगे, क्योंकि उसने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि दूसरों के सपनों को भी पंख दिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। सफलता पाने के बाद दूसरों की मदद करना ही सच्ची उपलब्धि है। दोस्ती का रंग। एक छोटे से शहर में राहुल और अमित, दो अच्छे दोस्त रहते थे। राहुल एक अमीर परिवार से था, जबकि अमित के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। दोनों की दोस्ती बचपन से थी और वे हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन राहुल के पिता ने उसे एक नया साइकिल गिफ्ट दिया। राहुल बहुत खुश हुआ और उसने अमित को अपनी साइकिल दिखाने के लिए बुलाया। अमित ने साइकिल की तारीफ की, लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई। राहुल ने पूछा, क्या बात है अमित, तुम उदास क्यों लग रहे हो? अमित ने कहा, कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था कि काश मेरे पास भी ऐसी साइकिल होती। राहुल ने तुरंत अपनी साइकिल अमित को दे दी और बोला, यह साइकिल अब तुम्हारी है। अमित ने इनकार करते हुए कहा, नहीं राहुल, यह तुम्हारी साइकिल है, मैं इसे नहीं ले सकता। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती में कोई मतलब नहीं होता, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और ये साइकिल तुम्हारे लिए है। अमित ने राहुल की दोस्ती को महसूस किया और उसने साइकिल ले ली। उस दिन के बाद से दोनों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। कुछ साल बाद राहुल के पिता का व्यापार बर्बाद हो गया और उनका परिवार गरीबी में आ गया। राहुल को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वो नौकरी की तलाश में लग गया। अमित ने राहुल की मदद की और उसे अपने पिता की दुकान में काम दिया। राहुल ने मेहनत की और धीरे धीरे उसने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और फिर से सफल हो गया।
राहुल ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी मदद की, अब मेरी बारी है। राहुल ने अमित की पढ़ाई का खर्च उठाया और उसे एक अच्छी नौकरी दिलवाई। दोनों दोस्तों ने मिलकर एक बेहतर भविष्य बनाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती में कोई अमीर गरीब नहीं होता। सच्ची दोस्ती वो होती है जो हर मुश्किल में साथ देती है और एक दूसरे की मदद करती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो अनाज उगाता था, लेकिन हर साल या तो सूखा पड़ जाता या फिर बारिश इतनी अधिक होती कि फसल बर्बाद हो जाती। रामू की पत्नी और 2 बच्चे थे और वो हमेशा यही सोचता कि कैसे अपने परिवार का पेट भरें। एक दिन रामू जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने रामू को देखकर कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की रेखाएं हैं, क्या बात है? रामू ने अपनी सारी परेशानी साधु को बता दी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। ये जादुई बीज लो और इसे अपने खेत में बो दो। ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। रामू ने वो बीज ले लिया और घर आकर उसे अपने खेत में बो दिया। अगले ही दिन उस बीज से एक पौधा निकला और कुछ ही दिनों में वो एक विशाल पेड़ बन गया। उस पेड़ पर सोने के सेब लगे थे। रामू हैरान रह गया। उसने एक सेब तोड़ा और उसे बाजार में बेच दिया। उससे मिले पैसों से उसने अपने परिवार के लिए अच्छा खाना खरीदा और कुछ जरूरी सामान भी। धीरे धीरे रामू की किस्मत बदलने लगी। उसने सोने के सेब बेचकर अपने घर की मरम्मत करवाई और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई। गांव के लोग उसकी किस्मत देखकर हैरान थे, लेकिन रामू ने कभी अपनी सफलता का घमंड नहीं किया। वो हमेशा उस साधु को याद करता और उसकी कृपा के लिए धन्यवाद देता। एक दिन गांव के लालची जमींदार को रामू के सोने के सेबों के बारे में पता चला। वो रामू के पास गया और बोला, ये पेड़ मेरी जमीन पर है, इसलिए इस पर लगे सेब मेरे हैं। रामू ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जमींदार नहीं माना। उसने पेड़ काटने की धमकी दी। रात को जब सब सो रहे थे, जमींदार अपने नौकरों के साथ रामू के खेत में पहुंचा और पेड़ काटने लगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी, पेड़ से एक चमकदार रोशनी निकली और जमींदार तथा उसके नौकर अंधे हो गए। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। अगले दिन जमींदार ने रामू से माफी मांगी और उसे वादा किया कि वो कभी उसके पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रामू ने उसे माफ कर दिया और उसके बाद से गांव में शांति और खुशहाली छा गई। रामू ने सीखा कि ईमानदारी और मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया और वे सभी खुशी खुशी रहने लगे। कहानी का सीख ईमानदारी और मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। लालच करने से केवल नुकसान ही होता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वो बहुत जल्दी निराश हो जाता था। अगर कोई काम उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होता तो वो उसे छोड़ देता और नया काम शुरू कर देता। इस वजह से वो कभी भी किसी एक काम में महारत हासिल नहीं कर पाया। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। साधु ने गांव वालों को ज्ञान की बातें सुनाई और उन्हें जीवन के सही मार्ग पर चलने की सलाह दी। मोहन ने साधु से पूछा, महाराज, मैं हर काम शुरू तो करता हूँ, लेकिन जल्द ही निराश होकर छोड़ देता हूँ। मैं कैसे सफल हो सकता हूँ? साधु ने मोहन को एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को ले जाओ और इसे हर रोज नदी के किनारे रखकर पानी से धोना। ऐसा 1 महीने तक करो। मोहन ने सोचा कि ये कैसा उपाय है, लेकिन उसने साधु की बात मान ली। हर रोज वो नदी किनारे जाता और पत्थर को धोता। पहले कुछ दिनों तक उसे कोई फर्क नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे पत्थर चमकने लगा। 1 महीने बाद पत्थर इतना चमकदार हो गया कि वो एक कीमती रत्न जैसा लगने लगा। मोहन साधु के पास गया और उसे पत्थर दिखाया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पत्थर तुम्हारी मेहनत का प्रतीक है। जब तुम किसी काम को लगातार और नियमित रूप से करते हो तो वो धीरे धीरे सफल होने लगता है। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम धैर्य नहीं रखते। अगर तुम किसी काम को लगातार करो तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। मोहन ने साधु की बात गांठ बांध ली। उसने एक काम चुना और उसे पूरी लगन से करना शुरू किया। शुरुआत में कठिनाइयां आईं, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका काम बेहतर होने लगा और आखिरकार वो उसमें सफल हो गया। मोहन ने सीखा कि सफलता के लिए धैर्य और निरंतरता बहुत जरूरी है। उसने अपने जीवन में ये सिद्धांत अपनाया और आगे चलकर वो एक सफल व्यक्ति बन गया। कहानी का सीख, सफलता के लिए धैर्य और निरंतरता बहुत जरूरी है। अगर हम किसी काम को लगातार और मेहनत से करें तो सफलता जरूर मिलती है।
एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे, लेकिन तीनों आलसी और झगड़ालू थे। वे हमेशा आपस में लड़ते रहते और काम से जी चुराते। किसान बहुत चिंतित रहता था कि उसके बाद उसकी जमीन और संपत्ति का क्या होगा। वो चाहता था कि उसके बेटे समझदार और मेहनती बने, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें कैसे सही रास्ते पर लाए। एक दिन किसान बीमार पड़ गया। उसे लगा कि अब उसके पास समय कम है। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। हमारे खेत में एक जगह खजाना दबा हुआ है। मेरी मृत्यु के बाद तुम तीनों मिलकर उसे खोद कर निकाल लेना। कुछ दिनों बाद किसान की मृत्यु हो गई। तीनों भाइयों को खजाने की लालसा थी, इसलिए उन्होंने खेत को खोदना शुरू कर दिया। वे सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करते, लेकिन खजाना नहीं मिला। दिन बीतते गए और उन्होंने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन खजाने का कोई निशान नहीं मिला। थक हारकर एक दिन तीनों भाई बैठकर सोचने लगे कि शायद उनके पिता ने उनसे मजाक किया है। तभी उनमें से सबसे बड़े भाई ने कहा, हमने पूरा खेत खोद डाला है, लेकिन खजाना नहीं मिला। हालांकि अब हमारा खेत बहुत अच्छी तरह तैयार है, क्यों न हम इसमें बीज बो दें। तीनों भाइयों ने मिलकर खेत में बीज बोए। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई और उन्हें बहुत अच्छी पैदावार मिली। अब उन्हें समझ में आ गया कि उनके पिता ने जो खजाने की बात कही थी, वो असल में उनकी मेहनत और एकता का खजाना था। उस दिन से तीनों भाई आलस छोड़कर मेहनत करने लगे और आपस में मिलकर रहने लगे। उन्होंने समझ लिया कि असली खजाना मेहनत और एकता में छिपा होता है। कहानी का सीख, मेहनत और एकता ही सच्चा खजाना है। आलस और झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन मेहनत से सफलता जरूर मिलती है।